जो ललाट है ये पत्ता है, याद रखना। ये ललाट में जो है ये मस्तक रेखा है। कई लोग मस्तक रेखा देख करके भविष्य बताते हैं। जहां बाबा लोग आ जाए ना, हस्त रेखा देख करके, मस्त रेखा देख करके बताने वाले, वहां लाइन लग जाती है माताओं को विशेष करके। मस्तक रेखा में यहाँ जो रेखा हमारे भविष्य लिखी हुई होती है, इस रेखा को ले जाके, इस पत्ते को ले जाके भगवान ठाकुर जी के चरणों में ले जाके अर्पण करना है। कैसे अर्पण करना है? भगवान के चरणों में ले जाके प्रणाम करना, झुक जाना है। मैंने कल भी कहा था, आज समस्या ये है आप झुक नहीं पाते। झुकना बड़ा कठिन है। प्रणाम करते हो, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हो, तो इस ललाट को ले जाके गुरु के चरणों में ले जाके, माता पिता के चरणों में ले जाकर के इस ललाट को लगाइए, तब प्रणाम होता है। गुरु को प्रणाम करना जानते हो? हाथ को ऐसे करके दाएं पैर के अंदर नीचे, दाएं हाथ और बाएं पैर के नीचे बाएं हाथ ऐसे करके लगाएंगे और ले जाके ललाट को ले जाकर के भगवान के गुरु के चरण में ले जाके ठाकुर जी के चरण में अर्पण करिए। अगर इस पत्ते में, इस ललाट में, इस पत्ता में कोई टेढ़ा फूटा अशुद्ध अपवित्र कोई रेखा है तो भगवान के चरण में लगाओगे तो वो सीधा हो जाता है, शुभ हो जाता है। ये प्रणाम करना सीखो, बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ। पत्रम पुष्पम, अब पुष्प चढ़ाना है। पत्ता क्या चढ़ाना है? पान का है, बेल का है, बेलपत्र। इस ललाट को ले जाके चढ़ाना है भगवान को। बेलपत्र कहाँ ढूंढते जाओगे? घटा ही नहीं, लेकिन चढ़ाना ये है, इस ललाट के पत्ते को ले जाके भगवान के चरणों में अर्पण करिए। ये पत्ता है पुष्प, पत्रम पुष्पम। अब पुष्प कौन से चढ़ाना है भगवान को? पुष्प चढ़ाते हो, गेंदे का फूल है, कमल का फूल है, गुलाब के फूल है, ये पुष्प लेकर के भगवान के चरण में माला चढ़ाई जाती है। लेकिन पुष्प वो चढ़ाना है, ये एक शरीर जो है ये पुष्प है, ध्यान रखना। ये भगवान का दिया हुआ ये शरीर एक पुष्प है। प्रातः काल सूर्योदय होते समय पुष्प खिलता है, दोपहर के समय बड़ा फस्टता सुंदर बनता है, शाम के समय जैसे सूर्य अस्त होने को तरफ जाता है, फूल भी मुरझा जाता है। उसी तरह से ये शरीर है, इस शरीर को ले जाकर के भगवान के चरण में अर्पण करिए, भगवान की सेवा में अर्पण करिए। सेवा के लिए है ये शरीर, ये पुष्प भगवान की सेवा के लिए। समझ लो हम यहाँ ये सत्संग हो रहा है, यहाँ आकर के यहाँ जजमान बन करके पूजा करने से जो फल प्राप्ति होती है, यहाँ आकर के कोई जल पान करवाइए, झाड़ू लगाइए, कोई सफाई करिए, एक आधी गद्दा बिछवाइए, जो भी सेवा यहाँ आकर के करोगे, वो जजमान बन करके ठाकुर जी का पूजा करने का जो फल होता है वही फल मिलेगा। इसके पंडाल के अंदर आकर के कुछ भी काम करिए, आप उस सेवा में लगाइए पुष्प को, ये शरीर को। ध्यान रखना, ये शरीर बड़ा दुष्ट है। इस शरीर को जितना सजाओगे, जितना सुख दोगे, उतना ही सुख चाहता है ये शरीर। इस शरीर को जितना काम लगाओगे उतने आपके जीवन में फायदा देगा, और जितना सुख दोगे, जितना आराम कराओगे, उतना ही आपको और दुख और पीड़ा आएगा शरीर में। बीमारी नाना तरह का बीमारी है। ये पुष्प भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के पूजा में लगाइए। पत्रम पुष्पम फलम, अब कौन सा फल चढ़ाना है? भगवान के ठाकुर जी के चरण में ले जाके, गुरु के चरण में ले जाके फल चढ़ाना है। कौन सा फल लेकर के चढ़ाओगे? बाजार से कोई भी सेब ले आओ, संतरा ले आओ, आजकल मौसम के अनुसार जो फल आती है, ऋतु के अनुसार जो फल प्राप्ति होती है, उसको जाकर के भगवान को ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए हमारा नियम है। लेकिन शास्त्र ये कहता है फल वो चढ़ाओ जो आपने तपस्या किया है, जो आपने व्रत किया है, जो आपने ये सप्ताह करी है। इस 7 दिन का जो कर्म का फल होता है, 7 दिन में जो कथा करके सुनने से जो फल प्राप्त होता है, वो भगवान के चरण में ले जाके अर्पण करिए। ठाकुर जी मैंने जो भी तपस्या किया, जो भी सत्संग किया, जो कथा सुनी, इसका फल आपको अर्पण करें। भगवान तो लेते नहीं, भगवान तो डबल करके लौटाते। अच्छा, आप लोग कभी हवन कराते हो, कोई यज्ञ करते हो घर में, लास्ट समय में ब्राह्मण गुरुजन कहते हैं ना,
भगवान को अर्पण करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियाय बुद्धिर्मनवा प्रकृति स्वभाव करोमि यत् सकलस्य परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इस मंत्र के द्वारा जल में हाथ में जल लेकर के अर्पण किया जाता है। गुरुजन लगाते हैं। जो हमने तपस्या किया, जो सत्संग किया, सत्संग सुना, ये भगवान के चरण में अर्पण करते हैं। वो फल चढ़ाना है जो आपने शुभ कर्म किया है, सत्संग किया, ये फल ले जाके भगवान के चरणों में अर्पण करो, ताकि जितना आपने तपस्या किया उसको डबल हमें प्राप्ति। अच्छा, एक बार ध्यान रखना, भगवान के चरणों में आप जाते हो, कहीं सत्संग करते हो या तपस्या करते हो, भजन करते हो, वहां भगवान प्रकट होकर के मांगे, कहे कि आप क्या चाहिए, आप क्या मांगोगे? अगर यहाँ भगवान कन्हैया खड़े होकर के कहे, अरे भगवान दास क्या चाहिए, सप्ताह तक करा दिया, क्या चाहिए, क्या मांगोगे? सुख शांति। और क्या चाहिए? सुख के साथ साथ दुख भी है, शांति के साथ में अशांति भी है। सुख तो मान लीजिए, सुख के साथ दुख भी आएगा, शांति के साथ अशांति भी आएगा। नहीं, ध्यान रखना, भगवान के चरणों में जाते हो, गुरु के चरणों में जाते हो, कभी कुछ मत मांगना। हमारा मन इतना छोटा है, भगवान से अगर मांगे तो शांति मांगेंगे, सुख मांगेंगे, धन मांगेंगे, ज्यादा मांगेंगे, पोता मांगेंगे, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है वो ब्याह हो जाए, मकान बन जाए, गाड़ी बन जाए, यही मांगेंगे ना, यही सुख चाहिए हमें। लेकिन परमात्मा अगर हमें दे तो कितना दे सकते? भगवान के हाथों का विश्वास। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, कोई गिनती नहीं भगवान के पास। कहीं भी भगवान के चरणों में जाकर के कभी मत मांगिए, भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। भगवान के केवल शरणागति हो जाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम का अर्थ क्या होता है? कथा सुनते रहते हो ना, बड़ा सिर हिला हिला करके कथा तो सुन ली, 4 बार कथा सुन ली, हे भगवान दास 4 बार तो कथा करा दी, सिर से हिलाया, लेकिन मन हिलाया नहीं हिलाया। तोयम का अर्थ क्या है? मैंने पिछली बार कहा था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल। हाँ, ये करना, बड़ा इनको ताली बजाइए, बड़ा ये करना, बड़ा आनंद है, ये है ज्ञान। आजकल के कन्या नौजवान के पास ज्ञान है। तोयम का अर्थ होता है जल। भगवान के चरणों में जाकर के जल चढ़ाइए। जल कौन से चढ़ाना है, ध्यान रखना, हरिद्वार से ले आओगे कि गंगा जल ले आकर के चढ़ाओगे, नलका के जल चढ़ाओगे, कौन से जल चढ़ाओगे? ध्यान रखो ना, जल तो है, लेकिन कौन सा जल चढ़ाना है? भगवान के चरणों में जाकर के वो जल चढ़ाइए। ये आंखों में से जो अश्रु बहता है, जब आंसू आती है, इस आंसू को ले जाकर के मेरे कन्हैया के सामने जाकर के रोइए, जितना रोना है, दरवाजा बंद करके कन्हैया के सामने रोइए। जब दुख आता है, पीड़ा आता है, जाकर के छिपी के पड़ोसी के पास जाकर रोएंगे, अपने दुख हल्का करेंगे। जब तक रहोगे तब तक वो भाई सुनता रहेगा, हाँ बहुत बुरा हो गया, तेरे सासू तो ऐसे कोठी है, हमेशा ये करती रहती है, वो तो कहेंगे, लेकिन घर से बाहर निकले तो बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन ये रोना है जीवन में, तो मेरे कन्हैया के सामने जाकर के रो, कभी जीवन में आपकी आंखों से आंसू नहीं आएगा। अगर आंसू बगाना भी है तो कन्हैया के सामने जाकर के बगाओ। ध्यान रखना, आंसू ऐसी चीज है, ये आंखों में से आंसू बगाओगे ना, आप एक जगह बैठ करके आंसू निकालना चाहो, नहीं निकलता। कहीं भी बैठ करके आंसू निकालना चाहो, नहीं निकलेगा। किसी को देना है तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब मन भर जाता है तो जब शुरू होता है तो रुकते ही नहीं, रुकते कहां से आया, कैसे आया, बंद ही नहीं होती। ये आंसू ले जाकर मेरे कन्हैया के सामने ले जाकर के आप अर्पण करिए, आपके जीवन में कभी रोना नहीं होगा, कभी रोना नहीं पड़ेगा। ये सत्संग है, ज्ञान का भंडार आप जीवन में उतारो। मैं बार बार कहता हूं, आपने यहां से लेके गए, क्या लेके गए?
जीवन में रोना भी है तो मेरे कन्हैया के सामने जाकर रोना, कभी रोना नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, कल से कोई सहेली के पास जाके मत रोइए, झगड़ा मत करिए। और ज्ञान है, देखो अज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है, किसी चीज को हमें पता ही नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में अशांति का वातावरण बन सकता है। नहीं, कोई भी काम करो उसको एक बार, दो बार, तीन बार तक पूछ करके, किसी से राय लेकर के ही काम करना चाहिए। एक शहर की लड़की का विवाह हुआ, इसे अच्छा पढ़ा लिखा पति के साथ विवाह हो गया। अब गांव के, शहर की लड़की थी, गांव में विवाह होगा, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था, नौकरी वाला लड़का था, विवाह तो हो गया। अब विवाह करके 2-4 दिन बाद एक दिन वो श्रीमान ड्यूटी जाता था, प्रातः नाश्ता वगैरह करके घर से बाहर जा रहा था, ड्यूटी में जा रहा था। श्रीमती ने पूछा, अरे सुनते हो दोपहर के खाने में क्या बनाओ, सब्जी क्या बनाना है? और श्रीमान को जल्दी हो रहा था, वो निकलता निकलते दरवाजे से बाहर निकल रहा था, निकलते नहीं कहा सब्जी बनाना आलू अंडे गोभी। क्या कहा? जाते जाते श्रीमान ने पूछा क्या सब्जी बनाना है? आलू अंडे गोभी बना के लाया। वो विचार करी है, श्रीमान तो गया, आलू तो आलू हो गया, गोभी गोभी हो गया, बीच का जो अंडे क्या है? जाके सासू से पूछा, अरे मैं ये बताइए, आप गोभी तो गोभी है, आलू आलू, ये बीच का अंडे क्या है? सासू भी वैसी थी, अरे पगली वो तो गोबर हुआ करे। जाके जंग है गोबर लिया करके वो सब्जियों मिला करके सब्जी बनाई। अब दोपहर को खाना आया, श्रीमान आकर के भोजन परस की सब्जी लेकर के गई तो उसमें गोबर गोबर का सुगंध आ रहा है। अरे क्या सब्जी बनाई है? अरे जो तुमने बताया था वही तो बनाई हूँ, आपके तो आज्ञाकारी होने में, जैसे आपने कहा वैसे बनाई। ये ज्ञान नहीं है। अब सासू माँ भी ऐसे थी और उसको भी पता नहीं था, इसलिए कोई चीज को पता नहीं है तो उसको बार बार आप पूछो। हम अपने पास ज्ञान भी नहीं है और किसी से ज्ञान लेना भी नहीं चाहते, मार नहीं खाते। हम अपने पास ज्ञान नहीं है और अज्ञानी होने नहीं चाहते, किसी से पूछना नहीं चाहते, पूछेंगे तो छोटा हो जाएगा, अज्ञानी है। लेकिन जितना शक्ति, जितना बल, जितना ज्ञान किसी से पूछने से, गुरु की शरण, गुरु ये नहीं कि गुरु के पास ही जाना, गुरु तक किसी को बना सकते। दत्तात्रेय थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, भागवत के 10 स्कंद में आए 24 गुरु बनाए थे। कन्या को, पानी को, जल को, तारा को, अग्नि को गुरु बनाए उन्होंने, वहां से ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में किसी से भी ज्ञान दे सकते। आज पुत्र के ज्ञान से देवहूति का भगवत प्राप्ति हुआ, भगवान की शक्ति, भगवान के सत्संग ऐसा है। अब दक्षा प्रजापति का यज्ञ में सती का देहांत की कथा की तरफ हम जा रहे हैं। भगवान शंकर जी और सती का विवाह होता है। दक्षा प्रजापति नहीं चाहता था कि सती को विवाह करे शंकर जी के साथ। भगवान की छल के द्वारा विवाह तो हुआ, लेकिन बैर बाहर रखता था। हरिद्वार में उसने जो है विश्व विजय यज्ञ प्रारंभ किया, सभी देवी देवताओं को, बेटियों को बुलाया, सती को और शिव जी को नहीं बुलाया। नारद जी जाकर के सती देवी से पूछते हैं, अरे मैया आपके पिताजी के घर में तो यज्ञ हो रहा है, आपको पता नहीं है? अब सती ने देखती है तो आकाश के मार्ग से विमान में अपनी बहन लोग जा रहे हैं, अपने रिश्तेदार सभी हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। और सती जाकर के भगवान शंकर जी से पूछा, अरे श्रीमान आज मुझे पता चला मेरे श्रीमान को बिना निमंत्रण करे यज्ञ करे पिताजी, और मैं चाहती हूँ कि उस यज्ञ में
मेरे पिताजी के यज्ञ में आप ही चलिए। एक संत ऐसे कहते हैं, सती ने इस भाव को रखा भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए। सती जाकर के ये नहीं कही उसने कि मेरे पिताजी ने यज्ञ कर लिया। आज भगवान शंकर जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करके सती कहती है श्रीमान को खुश करने के लिए। ध्यान रखना। अब सती जाकर के कहती है हे भोलेनाथ, हे स्वामी, मेरे पिताजी ने नहीं कहा, आपके ससुर जी ने, मेरे मायके में नहीं कहा, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने ये क्या कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला तो मैं चाहती हूँ कि उस यज्ञ में आप मेरे साथ चलिए। बड़ा आनंद आएगा, परिवार के साथ मिलन होगा। भगवान ने विचार किया ये सती को तो फिर अब वहां ले जाना ठीक नहीं है, कैसे रोके। अब सती के बात सुनकर के भगवान शंकर जी ने कहा है सती, वो तो मुझे भी पता है आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, लेकिन कोई कारवार, कोई निमंत्रण, कोई चिट्ठी कुछ आई? सती कहती है अब तो निमंत्रण तो नहीं आया। निमंत्रण भेजे तो जरूर होंगे, लेकिन आना कुछ लेट हुआ होगा, विलंब हुआ होगा। अब श्रीमान को खुश करना तो था, पिताजी ने भेजे तो जरूर होंगे, लेकिन अभी तक आए तो नहीं। अब भगवान शंकर जी कहती है ध्यान रखना सती, माता बहनी से मैं प्रार्थना करता हूँ, विवाह करके ससुराल में जाते हो, अपने घर में कोई यज्ञ हो रहा हो, विवाह आदि कर्म हो रहा हो, कोई हमारा कोई अनुष्ठान कर्म हो रहा हो, वहां कभी भी कन्या बिना बुलाए, बिना निमंत्रण नहीं जाने चाहिए। कभी भी याद करो, माता जी को याद आए, भाई बहन को याद आए, घर में जाओ मिलने के लिए, लेकिन मायके में वहां कोई शुभ कर्म हो रहा हो, यज्ञ आदि विवाह आदि कर्म हो रहा हो, तो आप बिना निमंत्रण कभी नहीं जाना चाहिए। आज शंकर जी समझा रहे सती को, लेकिन सती देवी नहीं मानी, जाना चाहती। भगवान ने विचार किया, सती ने आज तक मेरी आज्ञा को कभी भी उल्लंघन नहीं किया, हमेशा मेरे आज्ञा को पालन करती थी, लेकिन आज मानती नहीं, तो यहाँ कोई न कोई भगवान की इच्छा होगा। उन्होंने जाने के लिए भी नहीं कहा, आंख बंद करके बैठ गए, नेत्र बंद करके भगवान शंकर जी बैठ गए। अब सती के मन में ये हो रहा है कि पिताजी के यज्ञ हो रहा है घर में, ससुराल में जाना है, ससुराल से मायके तो जाना है। अब इधर श्रीमान जी का आज्ञा भी नहीं है, आज्ञा लिए बगैर कैसे जाएंगे? विवाह करके ससुराल में जाएंगे तो सास ससुर के या श्रीमान की आज्ञा लिए बगैर कभी भी मायके नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहता है किसी की आज्ञा लेकर के ही जाना चाहिए। अब बार बार प्रार्थना करती है सती, भोलेनाथ नहीं कहते जाने के लिए। अब नेत्र बंद करके बैठ गई सती, जाने के लिए 4 कदम आगे जाती है। अब विचार करती है श्रीमान का तो आज्ञा हुआ नहीं, फिर लौट करके आती है। जब सती लौट करके आती है तो भगवान शंकर जी नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। जब जाते हैं, जाने लगते, फिर देखते हैं कि कहीं सही जाएगी या नहीं जाएगी, विचार कर रहे हैं शंकर जी। दो चार बार कभी जाना कभी आना होता रहा सती का, लेकिन अब तो नेत्र बंद करके ही भोलेनाथ बैठ के सती जी वहां से निकल पड़े। जब सती निकली तो भगवान ने नंदी वृंगी को कहा तुम जाओ इनके साथ। यज्ञ में जाकर के, दक्षा प्रजापति के यज्ञ में जाकर के, हरिद्वार में कनखल में आप लोग गए हो ना, कनखल में जो है दक्षा प्रजापति के द्वारा यज्ञ हो रहा, उस स्थान में सती गई, चारों तरफ घूम कर देखी कहीं भी यज्ञ होता है, यज्ञ के ईशान्य कोना में भगवान शंकर जी का स्थान होता है। कोई भी यज्ञ में ईशान्य कोना, पूर्व और उत्तर के बीच का जो ईशान्य कोना होता है, उस स्थान में भगवान शंकर जी का स्थान होता है। आप लोग घर बनाते हो, मंदिर बनाते हो, घर में भी ईशान्य कोना में ही मंदिर बनाना चाहिए। घर बनाते हो हम लोग,
घर के पूर्व उत्तर के बीच का जो ईशान्य कोना होता है वहाँ भगवान के वास होता है, वहाँ मंदिर बनाइए। अग्नेय कोना में पूर्व दक्षिण के बीच का जो विष्णु का कोना होता है वो अग्नेय कोना होता है, वहाँ किचन अग्नि का वास होता है, वहाँ रसोई बनाइए, भोजन बनाने का समय स्थान होता है, ये ध्यान रखना। तो यज्ञ में चारों तरफ घूम करके देख रहे थे, सती देख रही थी कहीं भी शंकर जी का स्थान नहीं है। पीछे से दक्षा प्रजापति घूमते हुए आ रहा था, सती को देख करके कहा अरे सती तो आगे कहीं पीछे पीछे वो शमशान में बैठने वाला भूतों के साथ चलने वाला पागल से है, वो भी तो नहीं आ रहा है, पीछे पीछे देख रहा है। सती जाकर के पिताजी को प्रणाम किया। सती ने कहा सती तुम तो आई हो, अच्छी हुआ, तुम्हारे साथ वो तो नहीं आ रहा है भूतों के साथ। अब नारी को ये होता है अपने सामने अपने श्रीमान को, पति का, स्वामी को अपमान हुआ, कभी सहन नहीं कर सकती। अब सती के मन में बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुआ, आज मेरे पिता ने मेरे श्रीमान को अपमान किया। माँ के साथ जाकर के माँ से प्रणाम किया, रोती हुई माँ समझाना चाहा माँ ने, लेकिन नहीं समझा। अंत में जाकर के सती ने यज्ञ को परिक्रमा करके अग्निकुंड में जाकर के अपने जीवन लीला को समाप्त किया। सती एक बार ध्यान रखना, सती को जीवन लीला क्यों समाप्त किया? भगवान शंकर जी ने इसके पीछे कोई न कोई रहस्य हो सकता है। भगवान रामचंद्र, राम लक्ष्मण जंगल में वनवास जा रहे थे, सीता मैया को लेकर के जा रहे थे, रावण के द्वारा सीता को हरण हुआ। अब राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहे थे, रोते हुए भटक रहे थे। अब कैलाश में सती ने देखी, भोलेनाथ से प्रार्थना करते, देखो भोलेनाथ ये कौन है, दोनों जंगल में भटक रहे हैं, एक नारी के वियोग में, पति को वियोग में रोते हुए भाग रही है, ढूंढ रहे हैं कौन है ये। आज भगवान शंकर जी ने कहा ये तो मेरे स्वामी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भगवान शंकर जी राम को स्वामी मानते हैं और राम शिव को स्वामी मानते हैं, दोनों एक आपस में पूजा करते हैं। भगवान ने कहा सती से ये तो मेरे स्वामी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात नारायण है। सती ने कहा ये तो नारायण है, साक्षात नारायण भगवान विष्णु के रूप है, तो जंगल जंगल में क्यों भटक रहे हैं? एक नारी के वियोग में रोते हुए भटक क्यों रहे? उनकी परीक्षा लेने के लिए सती जंगल में जाती है। ध्यान रखना, रामायण की कथा है, आप लोग कभी सुने होंगे। जंगल में जहां राम और लक्ष्मण भटक रहे थे, सती एक सीता का रूप लेकर के गए, बिल्कुल सीता के तरह सुंदर बन करके सती देवी जाकर के जंगल में जाकर के प्रणाम किया, आइए स्वामी आकर कह करके जैसे प्रणाम सती ने किया, उसी टाइम राम जी ने कहा अरे माता प्रणाम, कैसे आना हुआ माता। अब सती तो बड़ा लज्जित हुई, सीता का रूप लेकर के गई थी, भगवान ने कहा माता कहाँ है, भोलेनाथ अकेले कैसे आए हो आप? उसी टाइम पहचान। अब सती को तो बड़ा दुख हुआ, मैं तो सीता का रूप लेकर के आई थी, उनको छलने के लिए आई थी, मैं ही छल गई। उसी टाइम वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तो कैलाश में जाकर के भोलेनाथ को प्रणाम किया। अब उसी टाइम भगवान शंकर जी ने कहा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मैं स्वामी मानता हूँ, मेरे गुरु मानता हूँ, इष्ट देव मानता हूँ। अब गुरु की एक पत्नी बनकर के सीता बनकर के गई सती, तो गुरु मां बन गई, तो पत्नी तो नहीं रही। भगवान शंकर जी ने विचार किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे स्वामी है, मेरे गुरु है। आज सीता का रूप लेकर के सती गई, बनकर सीता गई। अब वो तो गुरु की पत्नी तो गुरु मां बन गई, अब ये पत्नी नहीं रही, इसलिए वहां से सती का यह देह समाप्त होना आवश्यकता था। इसलिए सती ने ये सब यज्ञ में जाकर के, पिता के यज्ञ में जाकर के अपने देह को समाप्त किया। भगवान शंकर जी को पता चला
नारद जी जाकर के कहा कि सती ने अपने देह को समाप्त किया। उसी के हम भगवान शंकर जी ने अपने जटाई से वीरभद्र को प्रकट करके जाते कहते जाओ उसको समाप्त करो। वीरभद्र जाकर के दक्षा प्रजापति यज्ञ में दक्षा को होम किया। भगवान शंकर जी गए उसी यज्ञ में जाकर के दक्षा को अपने गण को कहा जाओ एक किसी भी प्राणी को सिर लेकर के आइए। शिव के गण जाते हैं, जाकर के सामने एक बकरा मिला, उस बकरा के सिर लेकर के आए और दक्षा के गले में जोड़ करके जीवित कर दिए भगवान शंकर जी ने। और वो मुंह पीछे को तरफ लगाए। अब दक्षा प्रजापति बकरा का मुख लेकर के खड़े होता है और प्या प्या कर करके भगवान के शंकर जी में प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है। ये बकरा दक्षा के गले में ले जाकर के सिर जो है बकरा को ही जोड़ दिया। क्यों? बकरा समझते हो हम लोग? ये दक्षा प्रजापति बहुत अहंकारी है, गवर्नी था। मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। सबसे परिपूर्ण हूं मैं, जो अहंकार को समाप्त करने के लिए बकरा को लेकर के जोड़ दिए। बकरा जो है एक राजा के पास एक बकरा था। छोटा सा प्रश्न सुना। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने आज्ञा दिया जो भी इस बकरा को ले जाके जंगल में चरा करके ले आएंगे और मैं अपने हाथों से हरा घास ला करके खिलाऊंगा। अगर बकरा नहीं खाया, उसका पेट भरा हुआ तो नहीं खाएगा। अगर घास हरा घास मेरे हाथों से दिया हुआ घास नहीं खाया तो उसको मैं इनाम दूंगा, जो चाहे वो दे दूंगा। इनाम का घोषणा कर दिया। सब गांव के वासी शहर के जाकर के बकरा को चराने के लिए ले जाते हैं। जंगल में घास खिलाते, शाम को लेकर के घर में आते, राजा के पास जाते हैं और बकरा तो ऐसे के जो हरी घास देखते खाता है। राजा ने हरी घास ले जाके देते वो खाते। एक ब्राह्मण को पता चला है कि बकरा को इनाम रख दिया। ब्राह्मण बड़ा चतुर थे, ध्यान रखना। ब्राह्मण बड़ा चतुर थे। ब्राह्मण जाकर के एक दिन बकरा को पकड़ के लेके गए जंगल में। देखा हरी हरी घास, जहाँ बड़ा हरा भरा घास हुआ करता था, वहां ले जाके बकरा को दिखाते थे। और एक हाथ से रस्सी पकड़ते थे, दूसरे हाथ में बड़ा डंडा लेते थे। जो हरी घास खाने के लिए जैसे वो जाता था जंगल में, बकरा को मुंह में वो डंडा मारते थे। ब्राह्मण जहां जहां घास चरने के लिए खाने के लिए जाता था वो डंडा मारते थे। सारा दिन घुमाते रहे, कहीं घास खाना नहीं दे। शाम हुआ, घर में लेकर के आए। राजा के सामने गए। राजा से कहा हाँ राजन आओ, आज तो बकरा घास खाएगा ना, बड़ा पेट भर के आया, कुछ खाया ही नहीं खाएगा। अब राजा आया, हरी घास लेकर के आए तो ब्राह्मण एक हाथ में रस्सी, एक हाथ में डंडा। आगे बकरा विचार कर रहा है अगर घास खाऊं तो डंडा पड़ेगा, पहले आज घास खाने छोड़ दिया। राजा को लगा कि आज घास खाया नहीं तो बकरा, इसके अर्थ ये कि पेट भर गया। ब्राह्मण को इनाम दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर के गए। बड़ा चतुर होते ब्राह्मण। ये ब्राह्मण, ये बकरा जो है अहंकार का प्रतीक है। बकरा को जितना खिलाओ कभी उसका पेट भरता नहीं है। पेट भरता है, मन नहीं भरता। तो ऐसे ये दक्षा प्रजापति अहंकारी था। भगवान शंकर जी ने दक्षा प्रजापति को बकरा का सिर लेकर जोड़ दिए और दक्ष का यज्ञ को परिपूर्ण करके वहां से दक्ष को आशीर्वाद दे करके कैलाश में सती का देह शरीर को लेकर के संसार में भ्रमण करती है। आइए एक शंकर जी का भजन, शिव जी का एक भजन सुनेंगे। उसके बाद आगे का हमारा आज ध्रुव चरित्र का कथा, बड़ा अद्भुत कथा है, उस प्रसंग को सुनेंगे। फिर आरती की तरफ जाएंगे। बड़ी अद्भुत कथा, मंगल कथा है आज की। इस कथा को श्रवण करते हुए आइए छोटा सा एक भगवान शंकर जी का भजन सुनेंगे। उसके बाद एक ही भजन, उसके बाद आगे चलेंगे। बोले शंकर भगवान जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की समझ लिया शंकर भगवान की जयकर ऐसे लगाइए यहाँ से गांव से थोड़ा बाहर तक जाए। कहीं पंजवानी के अंदर कुछ पंडाल में कुछ लोग बैठे हो, ये तो पता चले हम कहाँ से 1500 किलोमीटर चल करके यहाँ आए। तो हमारी वजह आपको भी तो आवाज जाना चाहिए। कुछ आज खाए नहीं, हाँ भगवान का कुछ प्रसाद बनी है ना,
आप प्रसाद खिलाएंगे, आपको बढ़िया से प्रसाद खिलाएंगे। भले राधा सर्वेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की। कुछ ताकत है। आगे सा कौन के लिए जीवन में सा बना के ताकत हाथ तेज जी बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। हाँ तो के शंकर भगवान पार्वती ने के हे पार्वती बांग उठते अब किया पार्वती के भगवान लिखा के पार्वती स्वामी हे गोरा प्यारी बात बोल दे हरि मुकर दूर खड़ी होगी अरे नहीं कोट की पागत रे तू पेश जतने हजार करे बोल नहीं कोट की पागत रे तू हजार करे ये बोल जानी भागवत के बोल जानी भागवत के नहीं होगी नहीं कोट की पागत रे तू पेश जतने हजार करे बोल नहीं कोट की पागत रे ठंडी हवा चलैया मन मस्ती छार से बोल ठंडी हवा चलैया मन में मस्ती छारी से तेरे हाथ तय बांग पे वरकी या ये नया हमारी से तेरे हाथ तय बांग पे वरकी बंबई छधारी से या ये हुई बीमारी से बोल ये हुई बीमारी से फलदार करे कोई बात तेरी हजार करे नहीं कोई बात तेरी गए हजार करे एक और प्यारी बात को दे नहीं तेरा रोज रोज का रस है एक दिन का काम नहीं तेरा रोज रोज का रस है एक दिन का काम नहीं तेरा रोज रोज का रस है दिन का काम नहीं तेरा रोज रोज का रस है हाथ पैर में तो पना लाके काम बनायो कोट है हाथ पैर में तो पना लाके काम बनायो
पैर मेरे तू हारी कुंडी सोत सपन हारी कुंडी सोत मैंने संदीप ने मगदिया ने मुझसे तू खबर पहुंचावेगा संदीप ने मगदिया ने तुझे तू खबर पहुंचावेगा सेवा करना शरण शरण में हरदम हाजिर पावेगा सेवा करना शरण में पावेगा संग्राम में सरियावेगा खुद संग्राम में सरियावेगा तेरा ही प्रचार करे जय हो दरबार जय बोल शंकर भगवान जय हो। तो कि शंकर भगवान और पार्वती बहुत ही प्रेम रूप गया गया बाई कहीं अपन रण अभी आजकल मेरे सागो पाम टाइम हुए तो बात आ रही ये तो अच्छी बात है। हाँ हमारे भाई साहब है भगवान दास जी मंदिर के और तो हाँ जी तो दिन में काम धंधो करे शाम ना आगे तो करने लो मारे देखी तन तो पानी करने निष्ठ अगर नाम बोले भी के कर जाना हाँ जी तो डर लागी भी अगर अपन जवाब के जो के ढकेल कर देसी अतवार तो कोनी वेली कोई मानस 5-7 दिन हो गया अब क्या तुम्हारे सूरज बांध दी भाई चल करिया कई दिना में पढ़ के वेले दिया संपल वाह जी सोच लग गया सोच लग जी सोच लग जो एक दिन पारो सुन करने चले गई पारो सुन पेड़ लगी के बाद के आया तो शामो का इशारा सीधा सीधे क्यों लाग रही के शामो पूछो ना के बाते के सामने मारे कृष्ण को बापो कहे अच्छे अंत का बात तो पानी डाल दे निस्तो जे नहीं जो जवाब तो के टके कर दे आगो चौधरी सारी शिक्षा दी है कि आज तुम कुछ लेके के कर दी वाह जी अब सामने भाई हेलो मारे तक तो पानी डाल दे निस्तो आगो चंद्र क्या के कर दे वाह जी का रोना ना का ठंडो ना दूंगा अरे बोले शंकर भगवान जय हो। तो इनको क्या हमारा भाई है विपत्ति की सेवा जरूर करनी चाहिए अज्ञा में रहना चाहिए तो आपने जीवा वो जन्म में वो सब गुरु जी आई बात है
बोले सास दरबार जय हो यो भोले करे कह बेल आइए मनी अचारी सवारी चले आइए मनी अचारी सवारी चले आइए मनी अचारी सास मेरी काटर मन करिए मेरी काटर मन करिए सास मेरी काटर मन करिए मेरी काटर मन करिए बेचारी गले आइए मारी अचारे सवारी गले आइए मारी अचारे काटर मन करिए मेरी काटर मन करिए मेरी काटर मन करिए उसकी यारी गले आइए मेरी अचारी मेरी काटर मन करिए मेरी काटर मन करिए प्यारी गली आइए मरी अचारी कबीर सवारी चले आइए मारी अचारी कबीर सवारी चले आइए मारी अचारी
ननद मेरे का धर्म करिए, मेरी कहा तेरे मत करिए, मेरे का धर्म मेरी कहा तेरे मत करिए, तो सास रहता चले तेरे कारी चल आई मरी अकारी, चल आई मरी अकारी, सवारी चल आई मरी अकारी। मेरे का धर्म करिए, मेरे कहा कर्म करिए, मेरे का धर्म करिए, मेरे कहा कर्म करिए, पुजारी चले आइए तेरा पुजारी चल आइए मरी अकारी, चल आइए मरी अकारी, चल आइए मरी अकारी। जवानी चल आई मरी अकारी, सवारी चल आई मरी अकारी, सवारी चल आई मरी अकारी। यो बोले शंकर भगवान जय बालकृष्ण भगवान की जय श्री राधे, जय श्री राधे। वाह वाह, राधा सर्वेश्वर भगवान की अति ही उत्तम। भगवान शंकर जी के रस में एक भक्त था, शिव जी का भक्त। जैसे भगत जी नाच नाचा करके भजन की मस्त रहते। एक भक्त था शिव जी का, कहीं सत्संग हो रहा था। उस सत्संग के अंदर गया, अब अकेले माइक लेकर के भजन गाने शुरू किए। भजन में इतना आनंद है उसने लिया, अपने आप नाचता है, अपने आप भजन गाता है, आनंद गाते 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 शाम हो गया। भजन का जो समय था, सत्संग का जो समय था, वो भी समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे संगत में निकलना शुरू हो गई, करते करते संगत समाप्त हो गई। अब वहां लाइट वाले बैठे थे, माइक वाले थे, वो भी हाथ अपना सामान लेकर के गए। दरी वाले थे, उन्होंने जैसे नाचता है एक तरफ से पैर खड़ा कर, एक दूसरे दरी टांग लिए, दूसरी तरफ से पैर खड़ा करता है, दूसरी तरफ से दरी में खींच लिए। दरी वाले भी गए, सब गए। वो अकेला भगत नाच रहा है, अंधेरा है, लाइट वाले नहीं, लेकिन उसका समाधि ऐसे लगी। भगवान की कृपा ऐसी होती है जिसके पास भक्ति है, इतना आनंद आता। कोई है या नहीं है उसका कोई मतलब नहीं, कोई देख रहा है या नहीं, अकेले ही भगवान शंकर जी के भजन में इतना रम जाते थे। करते करते रात हुई। रात हुआ तो भगवान को पता चला कि आज तो एक भक्त वहां खड़ा है। सारी भक्त चले गए, संगत जितनी थी चले गए, वहां कोई नहीं है। अंधारा अंधकार में अकेला नाच रहा है, अकेले ही गा रहा है। भगवान भोलेनाथ आए, आकर के कहा, अरे नेत्र खोलो।
नेत्र खुले तो भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ। भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ। ये भक्ति है, कहीं भी एक ये नशा है भगवान के भक्ति में, सत्संग में, कथा में एक नशा है। जब गाते हैं, जब नाचते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं भोलेनाथ, अरे भक्त नेत्र खोलो। अगर एक बात ध्यान रखना, शिव जी की भक्ति में इतना आनंद आता है। अब शंकर जी के परिवार देखो, शिव जी का वाहन क्या है? नंदी है। और पार्वती का वाहन शेर है। शेर और नंदी, शेर जाए तो नंदी को एकदम से पकड़ लेता है, नहीं? और शिव जी के गले में सांप है। और गणेश जी की वाहन चूहा है। सांप चूहा को देखे तो उसी टाइम पकड़ लेता है। लेकिन शिव जी के परिवार में देखो, सब एक होकर के है, किसी से कोई बैर भाव नहीं है, सब शत्रु एक दूसरे के, लेकिन परिवार के अंदर एक बन करके रहते हैं। अगर परिवार में शांति प्राप्ति करना हो, शिव भक्ति करिए। शंकर जी की भक्ति में इतना आनंद आता है परिवार में। शबरी ने भगवान शंकर जी का तपस्या किया था। शबरी के प्रसंग सुनते ना आप? शबरी ने भगवान शंकर जी को तपस्या किया। बचपन से जब से उसने होश संभाला, तब से सोमवार के व्रत करना, शिव पूजा करना, हर सोमवार को मंदिर में जाना, नमः शिवाय का जप करना। ओम नमः शिवाय, ये मंत्र में इतना शक्ति होती है। ये पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, शिव महापुराण का मंत्र है। शबरी में नित्य भगवान शंकर जी का सेवा करती थी। अब विवाह का समय हुआ। एक दिन स्कूल जाकर के आ रही थी, विवाह का निर्णय हुआ। माता पिता ने घर में पशु लाकर के बांधे होती है, बकरा आदि लाकर के घर में भरी हुई थी। शबरी ने जाकर के पूछा अपनी माँ से, माँ आज क्या है ये? घर के अंदर इतना पशु आते तो थे नहीं, क्या हुआ? शबरी की माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा शादी का निकले हुआ है, 2-3 दिन के बाद तुम्हारी शादी होगी। और जो शादी में आएंगे मेहमान परिवार आएंगे, उनके स्वागत के लिए, उनके भोजन के लिए, स्वाद के लिए ये पशु को लेकर के आए। शबरी ने विचार किया, मेरे विवाह के लिए, मेरे खुशी के लिए इतना पशु का वध हो रहा है। एक मेरी विवाह, मेरा खुशी प्राप्ति करने के लिए एक इतना जीव हत्या हो रहा है, मैं शादी ही नहीं करूं। रातों रात घर छोड़ करके निकल पड़ी। बाल्यकाल का उम्र था, 10-11 साल की उम्र थी। घर छोड़ करके निकल पड़ी। प्रातः काल उठ करके माता पिता देखते ही शबरी है नहीं, कहाँ गई? ईंटें धोने उतर धोने, कहीं नहीं पता। शबरी बाल्यकाल में घर छोड़ करके गई, जंगल की तरफ गई। भीड़ जाति की कन्या थी, छोटी जाति की कन्या थी। अब भगवान शंकर जी को सेवा करती, भगवान शंकर जी की भक्ति थी। हर आश्रम में जाती है, कुटिया में जाती है, हर कोई पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तुम्हारा पहचान क्या है? अब शिव भक्ति ने कभी झूठ बोला नहीं हो। उसने कहा, मैं तो भीड़ जाति की कन्या हूं। घर की स्थिति होकर के मैं जो हालत थी उसको देख करके मैं घर छोड़ करके आई। अब नीचा जाति संस्कार के किसी में कुटिया में रहने को तैयार नहीं हुई। मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर के सारे दिन जंगल में रहती थी। जंगल में जाकर के समिधा तोड़ती थी, हवन के लिए समिधा, सूखी हुई लकड़ी बांध करके रखती थी। जब रात हो जाए, पुष्प तोड़ करके एक पत्थर में इकट्ठा करके रखती थी और रातों रात ले जाके उस कुटिया की दरवाजे के अंदर ले जाके रखती थी। आकर के जंगल में बैठती थी। जंगल में जाकर के
फल तोड़ करके खाते। कई समय व्यतीत हुआ। मदन ऋषि के आश्रम में जो शिष्य थे उन्होंने देखे नित्य वहां समिधा आ रहा है, फूल आ रही है, कौन जाता है। अब अंत में तो उसने तो ऐसे करने लगी कि गेट के अंदर जाकर बाहर जाकर के झाड़ू लगाना, पुष्प ले जाकर के बिछवाना, इस तरह से काम करने लगा। एक दिन शिष्य जाकर के गुरु से कहा, गुरुदेव हमारे गेट के अंदर प्रातः काल नित्य पुष्प आता है, समिधा आता है, कौन छोड़ के जाता पता ही नहीं। मदन गुरु ने शिष्य को कहा, तुम दो जने बैठ करके यहाँ निगरानी करो, कौन आता है रात्रि के समय में। और रात्रि को प्रातः काल होते होते वो सबरी आकर के पुष्प और समिधा लाकर के छोड़ रही थी। मदन ऋषि के दो शिष्य बाहर खड़े थे, उन्होंने पकड़ के लेके गए। और देवी तुम कौन हो, कहां से आए हो। अब वो घबराते हुए कहने लगी, मैं तो घर छोड़ करके आई हूं, भेड़ जाति से, नीचे जाति से मेरा परिवार है, संबंध है, मेरे को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। अब उन दोनों शिष्य ले जाकर के गुरु के सामने ले जाकर रख दी। गुरु ने पूछा, बेटी तुम कहां से आए हो, कैसे आए। अपने यथार्थ उसने बता दिया। अब मदन ऋषि ने एक आश्रम के कुटिया के बगल में जंगल के बीच में एक कुटिया बना दिया गया, एक अलग से कमरा बना दिया गया। और वहां ले जाकर के उसको रखे, बेटी तुम यहीं रहो, जितना हो सकता है सेवा करो। अपने आप भोजन बनाती। अवतन ऋषि का अंत समय आ गया। अंत समय जाते जाते उन ऋषि ने अपने पास जो धन संपत्ति जो कुछ था सभी शिष्य को बांट करके दे दी। और शबरी को कहा, बेटी तुमने जो सेवा किया है, निस्वार्थ तुमने जो सेवा किया है, और इस कुटिया के अंदर भगवान की भक्ति जो किया, मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हें। इसी स्थान में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम तुम्हें दर्शन करने के लिए आएंगे, दर्शन देने तुम्हें दर्शन करने के लिए आएंगे, इंतजार करना। इतना कहते हैं भगवान। मदन ऋषि वहां से अंतर ध्यान देंगे। गुरु की आज्ञा थी। बाल्यकाल से बढ़ते बढ़ते जीवन व्यतीत हुआ। केस सफेद हो गए, दांत गिर गए, बढ़िया से देख नहीं पा रही, धुंधलापन हुआ, शरीर टेढ़ा हुआ, लेकिन भगवान नहीं आए। लेकिन विश्वास था, विश्वासम फलदायक। गुरु ने मुझे आज्ञा दिया, गुरु की आज्ञा है कि यहाँ भगवान अवश्य आएंगे। इसलिए भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर विश्वास करिए। आज गुरु की आज्ञा हुआ है कि यही भगवान आएंगे। वृद्धावस्था हुआ, भगवान राजेंद्र सरकार वनवास में गए। जाते समय सरवरी से मिले। सरवरी के नित्य जंगल से पुष्प लेकर के आती थी, दरवाजा में जल छिड़का करके पुष्प बिछाती थी, फल तोड़ करके ले आती थी। रोज जाकर के भगवान आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, मेरे राजेंद्र सरकार आएंगे, मैं खिलाऊंगा। करते करते वृद्धावस्था हुआ, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। सबरी ने देखो नौजवान अवस्था में अपने खुशी के लिए प्राणी को जीव हत्या हो रहा है, इस प्राणी को बचाना है। अपने खुशी के लिए किसी को प्राण को हत्या कर नहीं करना। ध्यान रखना, हम घर घर में बैठते हैं आज तक मांसाहारी करना बड़ा अच्छी बात है। किसी को जीव को हत्या करके उस शरीर को हम इस शरीर को पुष्टि करने के लिए कोई भी मांसाहारी करते हो, बड़ा दुख की बात है। ध्यान रखना, कहते हैं मांस के द्वारा शरीर को हृष्ट पुष्ट होता है।
डॉक्टर के पास जाकर के अगर किसी को खून की आवश्यकता हो, ब्लड की आवश्यकता हो, तो उसको चेक करके ही ब्लड पिलाया जाता है। हर किसी का ब्लड हर किसी के लिए लगता नहीं है। लेकिन आज हर घर घर में उस ठाकुर जी के प्रसाद बनाने के लिए वो जाना गए कहा करते थे, आज किचन बन गया। वहीं मांस मदिरा का सेवन होना बहुत दुख की बात है। एक बार ध्यान रखना, आप और हम तो बड़े अच्छे ही रास्ता में नहीं है। अगर आप घर में, आप उससे पूछता हूँ, आपके घर में बकरा है और आप भोजन करने के लिए थाली में बैठ करके भोजन कर रही हो, थाली में उस बकरा दौड़ता हुआ आया, वो भोजन को अगर आपने मुंह से उखा लिया, जिस भोजन आप कर रहे हो, वही बकरा आकर के उस भोजन को अगर जूठा कर दिया, तो भोजन खाओगे? बताओ। जिस थाली में भोजन लेकर के तुम भोजन कर रहे हो, उसमें बकरा आकर के उस भोजन को जूठा कर दिया, तो खाओगे? सच कहना, नहीं। जिस बकरा ने भोजन को तुमने जूठा कर दिया, उस भोजन को तुमने त्याग दिया, और उसी भोजन को ही, उसी बकरा को अगर राधे राधे करोगे तो क्या होगा? ध्यान रखना। जिस पशु को आपके भोजन के थाली में आकर के उसने जूठा कर दिया, उस भोजन को तो त्याग दिया तुमने, है जूठा हो गया, ये निकालो, दूसरा भोजन लाओ। श्रीमती के पास भोजन अंदर है या नहीं है, चिल्ला करके कहेंगे ले आओ भोजन, जूठा कर दिया। लेकिन उसी बकरे को अगर घर के अंदर राधे राधे, क्या होता है ये समझ लेना। आज शबद ने विचार किया, मेरे जीवन की खुशी के लिए इतना पशु को हत्या हो रहा है, अगर मैं यहां से निकल जाऊं तो सबका पशु का जीवन दान होगा, जीवन दान। इसलिए आपने खुशी को समाप्त किया उसने। ये अगर ध्यान रखना, कोई भी आप भोजन करते हो, भोजन तक केवल 1 सेकंड आपके जीभ में जब तक रहता है, उस स्वाद के लिए ही भोजन होता है। शरीर में जाने के बाद वो सब खिचड़ी चाहे कुछ भी खाओ, कोई भी चीज ले, उस शरीर में तो एक ही है। केवल 1 मिनट के स्वाद के लिए आप किसी को हत्या करने के लिए तत्पर होते हैं। ये हमारा, ये शास्त्र जो है स्वीकार नहीं करता है। इसे विशेष ध्यान रखना, इसे विशेष ध्यान रखना। आहार को ध्यान रखना, आहार शुद्ध है, शरीर में रोग नहीं आएगा। अगर रोग से बचना है, आहार शुद्ध करिए, ठीक है। अगर संसारिक कलंक से बचना है, व्यवहार शुद्ध करिए, ठीक है। व्यवहार में आप शुद्धता लाइए। अगर परमात्मा की भक्ति प्राप्ति करनी है तो विचार में शुद्ध लाइए, विचार में शुद्ध लाइए, यह आवश्यकता है। ये मन बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापिष्ट है। ये मन कहाँ ले जाता है किस टाइम कोई पता नहीं है। किस टाइम आपको गंदगी में ले जाके गिराएगा कोई पता नहीं। माता पिता के आगे किस पालन करो। जिस माँ ने आपको 10 महीने तक कुख में लेकर के दुख पाया, खुद गिल्ली में सो करके तुम्हें सूखे में सिलाया, खुद भूखे रह करके तुम्हें खिलाया, उस माँ को ध्यान रखना। जगत माता है, माँ के लिए, माता पिता के लिए कुछ करना है। अगर कर सकते हो तो जीवन में माता पिता के लिए कुछ करके देखो। जीना है माता पिता के लिए जी करके देखो। जिस पिता ने तुम्हें संसार को दिखाया, तुम्हें पालन करते समय एक
ब्राह्मण का पुत्र था। पिता की बड़ी संपत्ति थी घर में, उसने कभी भी भगवान का सेवा नहीं किया। पिता का देहांत हुआ, धीरे धीरे घर में दुख कष्ट आना शुरू किया। मांस मदिरा, गलत संगत में, स्त्रियों की संगत में रहा, घर की संपत्ति समाप्त हुआ, दुख पीड़ा हुआ, शरीर में रोग व्याधि से ग्रसित हुआ। एक दिन कहां जाए, भागते हुए किसी गुरु के पास गया। गुरु के चरण में जाकर के प्रणाम किया, गुरु मेरे ऊपर क्यों इतना दुख आ रहा है? गुरुदेव ने कहा तुम्हें पितृ दोष का भार है। और गुरु की आज्ञा से उसने पितृ यज्ञ किया। एक बार किया, कुछ शांति हुआ, दूसरी बार किया, करते करते जैसे भगवान दास ने 4 बार भागवत किया, उसी तरह से 7 बार तक भागवत किया। सप्ताह दिवस सप्ताह भागवत, 7 दिन का भागवत 7 बार तक किया। घर में बड़ा आनंद हुआ, सुख हुआ, व्यापार में आनंद हुई, बातचीत पढ़े लिख गए, आनंद हुआ। एक दिन सो रहा था, सपने में उसके पिताजी आकर के कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? 7 बार यज्ञ करने के बाद पिताजी ने दर्शन दिए। एक बार